Hello students, today we have started a new series that is top 7 questions of 10th class. From every chapter we will do. हर चैप्टर से हम टॉप 7 क्वेश्चन करेंगे और जिनकी प्रोबेबिलिटी बोर्ड एग्ज़ाम में आने के सबसे ज़्यादा रहते हैं, ये टॉप क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 7 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और जो ये सीरीज़ रहेगी ये सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है और हर चैप्टर के टॉप 7 क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 करेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो हमेशा एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th में आते रहते हैं। तो ये इस सीरीज़ की हमारी फर्स्ट वीडियो रहेगी। यहाँ पर फर्स्ट वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने रखा है उसमें दे आर सेइंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 40 meter away from the foot of tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree and they are saying the AOE means angle of elevation of top of a water tank is 45 from the same point and find the height of tower। तो सबसे पहले इन क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स हमें एक फिगर ड्रॉ करना है। इन मैथ्स में जब हम सही फिगर ड्रॉ करेंगे तभी जाकर हम सॉल्यूशन सही निकाल पाएंगे। तो हमारा जो पहला स्टेप इन क्वेश्चंस में रहता है वो हम फिगर्स ड्रॉ करते हैं। तो लेट्स ड्रॉ द फिगर। फिगर में यहाँ पे टेक अ पॉइंट, आप कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे ग्राउंड पे ले लीजिए। माना मैंने ये पॉइंट ले लिया। ये पॉइंट आपके फुट ऑफ टावर से कितना दूर है? 40 मीटर ये पॉइंट आपका दूर है फुट ऑफ टावर से। नाउ दे आर सेइंग एंगल ऑफ एलिवेशन है जो टावर के टॉप का, माना कि एक टावर है, इसके टावर के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पे 30 डिग्री ड्रॉ कर लेंगे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ अ वाटर टैंक और यहाँ पे लिखा हुआ है जो वाटर टैंक है वो टावर के ऊपर है। तो लेट्स से दिस इज़ द वाटर टैंक और इस वाटर टैंक का सेम पॉइंट से ही एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 45 डिग्री। इस वाटर टैंक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है सेम पॉइंट से वो बोल रहे हैं दैट इज़ 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री लिख लेंगे। नाउ वी नीड टू नेम दिस। अब इसकी हमें नेमिंग करनी है। तो नेमिंग में आप यहाँ से चालू कर सकते हैं। ए बी, लेट दिस वर्टेक्स इज सी एंड दिस वर्टेक्स इज डी। और हमें हाइट है जो टावर की वो हमें फाइंड करनी है पहले पॉइंट में और हमें जो डिस्टेंस है बेस ऑफ द टावर का वो दिया 40 मीटर्स। तो यहाँ पे हम tan थीटा का यूज़ करेंगे। tan थीटा आपको पता है, tan थीटा के फॉर्मूला आप जानते हो सभी कि साइन कोस tan, इनका एक फॉर्मूला, इसकी एक ट्रिक रहती है। प्रीति बहुत प्यारी, हाँ हाँ बहुत। हेयर प्रीति मीन्स परपेंडिकुलर, बहुत मीन्स बेस और प्यारी मीन्स अगेन परपेंडिकुलर। सो प्रीति बहुत प्यारी, हाँ हाँ बहुत। H मीन्स हाइपोटेन्यूज, हाँ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज बहुत मीन्स बेस। सॉल्यूशन में जो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं वो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट BC be the height of tower and CD as the depth of टैंक। CD क्या है? डेप्थ किसकी है? टैंक की है बेटा। डेप्थ किसकी है? इस टैंक की डेप्थ हम यहाँ पे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम tan थीटा यूज़ करेंगे बड़े ट्राइंगल में ABT। तो आप लिखोगे यहाँ पे इन टू साइड्स में हम ड्रॉ कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल ABD में हमारे पास क्या है? 10। ट्राइंगल ABD में जो बड़ा एंगल है वो हमारा 45 डिग्री का है। तो ABD में 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज BD एंड बेस इज AB। BD कैन बी रिटन एज BC प्लस CD और बेस हमें AB कितना दिया? 40 दिया। 1045 कितना रहता है हमारा? 1045 रहता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू BC प्लस CD अपॉन 40। सोल्व करने पर ये बनेगा 40 इज इक्वल्स टू BC प्लस CD। 40 क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे?
40 हो गया हाइट ऑफ द टावर प्लस हाइट ऑफ द टैंक, या फिर आप बोल सकते हो डेप्थ ऑफ द टैंक। इन दोनों का जो सम है वो हमारे पास आ गया 40 मीटर्स। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल्स टू बी सी क्या है, BC किसकी हाइट है, BC हाइट है टावर की। सो BC इज इक्वल्स टू 40 माइनस CD, BC इज इक्वल्स टू 40 माइनस CD। ये हमें BC का हमें निकल गया, BC क्या है 40 माइनस CD है। यहाँ पे BC की वैल्यू निकल चुकी है। अब सेकंड ट्राइंगल में लेंगे, इन ट्राइंगल ABC दोबारा से tan थीटा लगाएंगे, tan 30, यहाँ पे एंगल कितना है 30 डिग्री का, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज BC और बेस AB है और AB कितना है 40 है, तो डायरेक्ट मैं 40 लिख देता हूँ। tan 30 आपका रहता है 1/√3 और BC अपॉन 40। यहाँ से BC की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, BC इज इक्वल्स टू 40/√3। BC की वैल्यू हमें यहाँ से पता लग चुकी है। हाइट ऑफ द टावर ये हमारी निकल चुकी है, लेकिन जो हाइट रहती है टावर की वो हमेशा जो डिनोमिनेटर में है हम रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में कभी अंडर रूट में वैल्यूज़ नहीं रहती, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया √3 से तो नीचे आया √3 इंटू √3 3। अब इसको आप 3 से आप कट भी कर सकते हो या ये वैल्यू भी आप अपना लिख सकते हो। अब हमें डेप्थ बतानी है यहाँ पर टैंक की डेप्थ बताने के लिए मैं यहाँ पर BC की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दूँगा। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1 में जब BC की जो वैल्यू हम रखेंगे तो BC की जगह पे आप यहाँ पे क्या रख दो 40√3/3। सो 40√3/3 इक्वेशन 1 में मैंने BC की वैल्यू रखी इज इक्वल्स टू 40 माइनस CD। और यहाँ पे जब हम इसको सोल्व करेंगे वी टेक CD टू द लेफ्ट साइड और इस वैल्यू को हम राइट साइड में लाएंगे, तो CD इज इक्वल्स टू 40 हम कॉमन ले लेंगे, 40 कॉमन लेने पे यहाँ 1 बचेगा और इस तरफ 1 माइनस √3 अपॉन आपका 3 आ गया। दिस इज़ द हाइट ऑफ द टैंक, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज़ द डेप्थ ऑफ द टैंक। ये टैंक की क्या है डेप्थ है, ठीक है। इसको आप ज़रूरी नहीं है कि पूरा सोल्व करो, उसमें इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग, तो आप इतना लिख दोगे तो भी आपको बोर्ड में मार्क्स मिलेंगे। तो टैंक की डेप्थ आपको पता लग चुकी है और नीचे आप लिख सकते हो द हाइट ऑफ द टावर इज़ 40√3/3 एंड द डेप्थ ऑफ द टैंक इज़ दिस। और बोर्ड में हमें स्टेप वाइज करना है, ऐसे लाइन ड्रॉ करके हमें नहीं करना है। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप तो सिंपल वर्टिकल वे में सीधा ऊपर से नीचे तक चलेंगे, बीच में ऐसा डिवाइड नहीं करना है, उसमें चेकर को थोड़ी प्रॉब्लम रहती है चेकिंग में, इसलिए आपको ये पार्ट है जो इस पार्ट के नीचे ही कंटिन्यू करना है। सेकंड क्वेश्चन इज सेइंग अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द रिवर बैंक। If the length of the bridge across the river is 150 meter, then find the width of the river। तो सबसे पहले इस यहाँ पे हम फिगर बनाएंगे। फिगर में माना कि एक रिवर है, रिवर में ऐसे करके कोई हमारा एक रिवर के ऊपर से एक ब्रिज, और ब्रिज जो हमारा है वो रिवर के अक्रॉस, उस ब्रिज की लेंथ यहाँ पे हमें दी हुई है 150 मीटर। इस ब्रिज की हमें यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है 150 मीटर, हमें यहाँ पे ब्रिज की लेंथ दिया है। सो विल ड्रॉ अ इमेजिनरी लाइन हैगा, हम यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे नेमिंग हम इस ट्राइंगल की कर लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है, दिस एंगल इज़ 45 डिग्री, दिस एंगल इज़ 45 डिग्री। ये हमारी रिवर है और रिवर के अक्रॉस ये हमारा ब्रिज जा रहा है और ब्रिज की जो हमें लेंथ दी है वो 150 मीटर है और हमें विड्थ बताना है रिवर का। तो रिवर की विड्थ लेट से दिस इज़ पॉइंट नंबर ए, लेस दिस वर्टेक्स इज़ बी एंड दिस इज़ सी। इस वर्टेक्स को हमने सी माना। तो यहाँ पे हमें बेसिकली BC की हाइट बतानी है जो कि रिवर की विड्थ है। इन ट्राइंगल ABC
इन ट्राइंगल ABC, लेट ट्राइंगल ABC में मानते हैं लेट BC be the width, BC be the width of river, और हमारे पास गिवन क्या है वो हम लिख सकते हैं। गिवन AC इज इक्वल्स टू 150 मीटर, ये हमें गिवन है। स्टेप वाइज बोर्ड में हमें लिखना है, जब हम स्टेप वाइज लिखेंगे तभी मार्क्स मिलेंगे, डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है। पहले लेट लिख करके बताना है कि विड्थ क्या है, और ये सब चीज़ें हमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप्स के मार्क्स रहते हैं बोर्ड में, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। AC हमें दिया हुआ है और एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 45 दिया है। अब यहाँ पे हमें जो एक चीज़ का नोटिस करना है कि यहाँ पे tan थीटा हम नहीं लगा सकते, क्योंकि tan थीटा रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारे पास ना ही तो परपेंडिकुलर है, ना ही हमारे पास बेस की वैल्यू है। इन दोनों में से अगर परपेंडिकुलर या बेस में से अगर एक भी वैल्यू हमारे पास रहती है तो हम tan थीटा लगाते हैं, लेकिन हमारे पास जो परपेंडिकुलर जो कि BC है वो भी अननोन है, वो बेस है ये भी अननोन है। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस में इस चैप्टर में tan थीटा लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में tan थीटा नहीं लग पाएगा, क्योंकि tan थीटा रहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमें परपेंडिकुलर भी नहीं पता और बेस भी नहीं पता, तो हम यहाँ पे tan थीटा अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम अब किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे जो मेरे माइंड में सबसे पहले आ रहा है वो आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा हमें 45 दिया हुआ है, सो साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज BC और हाइपोटेन्यूज इज AC, और BC हमें यहाँ पे निकालना है। और साइन 45 की वैल्यूज़ आपने लर्न की होगी, 0 से स्टार्ट होता है, 0, हाफ, 1/√2। सो साइन 45 आपका रहता है 1/√2। BC की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। AC हमें यहाँ पे दिया हुआ है 150। सो इसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा BC इज इक्वल्स टू 150 क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम यहाँ से करेंगे तो BC इज इक्वल्स टू 150 अपॉन √2, और √2 हमें डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा √2 इंटू √2 इज़ 2, 150 √2 अपॉन 2 मीटर, और 2 से जब हम कट करेंगे तो 75 √2 मीटर हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि रिवर की विड्थ रहेगी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 is saying an aeroplane at an altitude of 1200 meter finds that two ships are coming towards it in the same direction and the angle of depression of the ships from that aeroplane is 60 degree and 30 degree, और find the distance between two ships। दो शिप्स के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। एरोप्लेन एक 1200 मीटर की हाइट पे, और वहाँ से जो पायलट देख रहा है शिप्स को जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री है, दोनों ही शिप्स एरोप्लेन की तरफ आ रहे हैं, उन दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टेटमेंट्स लिखनी रहेगी और फिगर ड्रॉ करना है। तो मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ सबसे पहले। ऐसे यहाँ एरोप्लेन है और एरोप्लेन से पायलट कुछ शिप्स को ऐसे देख रहा है। तो लेट द एरोप्लेन बी एट अ पॉइंट पी। आप ये सब स्टेटमेंट्स लिख लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। एरोप्लेन हमारे पॉइंट बी पर है, बेस हमारा ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम सी ले लेते हैं, इसको हम डी ले लेते हैं। तो जो हाइट दी हुई हमें एरोप्लेन की वो 1200 मीटर है, आप यहाँ पे लिख लीजिए। और एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो हमें 60 डिग्री और 30 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एक चीज़ नोट करनी है कि जो एंगल रहेगा, जो 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है, जो हाइट रहती है वो हमेशा 90 डिग्री रहती है। तो जो 90 डिग्री के नज़दीक में जो एंगल रहेगा वो हमेशा बड़ा एंगल रहता है, तो ये 60 डिग्री होगा। और 90 डिग्री से जो एंगल दूर रहेगा वो हमारा छोटा एंगल रहेगा, तो ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन अब हम ड्रॉ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ जब करते हैं तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले इस टाइप से फिगर बनाना है, उसके बाद आप अपना एंगल ऑफ डिप्रेशन ड्रॉ कर सकते हो। स्टार्टिंग में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट लगाइए आप। 90 के नज़दीक को बड़ा एंगल, फिर नेक्स्ट वाला छोटा एंगल, और अब आप ड्रॉ कर सकते हो कि ये 30 डिग्री, जब अल्टरनेट इंटीरियर यूज़ करेंगे तो 30 आ जाएगा, जो ये एंगल है ये 60 डिग्री। तो पायलट के एंगल ऑफ डिप्रेशन अब ड्रॉ हमने लास्ट में किया ताकि बच्चे आपको कन्फ्यूज़न ना हो।
अब यहाँ पे सबसे पहले हम छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल ABC। सो आप लिख लीजिए इन ट्राइंगल ABC 1060, 10 का इस्तेमाल करेंगे 1060। 10 का आपको फॉर्मूला मैंने बताया, जैसे प्रीति बहुत प्यारी, हाँ बहुत, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहता है, परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज AC। अब 1060 √3 रहती है वैल्यू 1060 की, AB हमें दिया 1200, AC यहाँ पे। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिलेगा AC इज इक्वल्स टू 1200 अपॉन √3। AC की वैल्यू हमें मिला। डिनोमिनेटर में √3 को भी आप हटा सकते हो। √3 को जब डिनोमिनेटर से हम हटाएंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। √3 इंटू √3 3 रहता है, 3 से जब 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, तो ये बन जाएगा 400 √3 मीटर। 400 √3 मीटर किसका डिस्टेंस है? AC का डिस्टेंस है, लेकिन हमें CD का डिस्टेंस निकालना है। एक शिप हमारे पॉइंट D पर है, दूसरी शिप हमारी पॉइंट C पर है, तो इनके बीच की दूरी है जो वो CD है। हमें यहाँ पर CD को निकालना है, तो ये हमारा AC निकला। AC को आप इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। नाउ अभी दूसरा ट्राइंगल लेंगे, बड़ा ट्राइंगल BAD। सो इन ट्राइंगल BAD ट्राइंगल में हम क्या लेंगे, दोबारा से 1030 का यूज़ करेंगे। 1030 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमेशा हाइट है प्लेन की, तो परपेंडिकुलर सेम रहेगा। परपेंडिकुलर इज AB, बेस इज AD। AB की वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर 1031 अपॉन √3 रहता है। AB हमारा 1200 है, और AD को आप ब्रेक करके लिख सकते हो AC प्लस CD। तो AD को मैं लिख दूंगा AC प्लस CD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इनको करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा AC प्लस CD इज इक्वल्स टू 1200 √3। 1200 √3 AC की वैल्यू मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ, तो पुटिंग इसको इक्वेशन 2 लिख लीजिए। पुटिंग वैल्यू ऑफ, आप यहाँ पे लिख सकते हो पुटिंग वैल्यू ऑफ AC इन इक्वेशन 2, तो AC की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा 400 √3। तो 400 √3 प्लस CD इज इक्वल्स टू 1200 √3। और सामने रीज़न क्या रहेगा इसका कि पुटिंग वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल्स टू 400 √3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन 2 है, AC की वैल्यू जो हमें मिली थी यहाँ पर इक्वेशन 1 में, वो मैंने यहाँ रखी, और यहाँ पे रखने के बाद 400 √3 मैंने AC की जगह रखा। इसको राइट हैंड साइड में जब हम लाएंगे तो बनेगा CD इज इक्वल्स टू, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 1200 √3 माइनस 400 √3, और 1200 में से 400 जब चला जाएगा तो 800 बचेगा। √3 आगे दोनों के कॉमन है, तो आप लिख सकते हो 800 √3 मीटर। ये CD है जो कि शिप्स के बीच में डिस्टेंस है। CD इज़ द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, और यही हमें यहाँ पर बताना था। आपको एग्ज़ाम में अगर नहीं बोला हो कि √3 इज इक्वल्स टू 1.732, तो यहीं पर आप लिख लीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको 1.732 से मल्टीप्लाई करें। इफ़ नॉट आस्क्ड, अगर नहीं बोला कि √3 की वैल्यू रखो, तो आप बिल्कुल भी वैल्यू नहीं रखना √3 की, टाइम बच जाएगा आपका, और सीधा ये आपका आंसर हो जाएगा। In question number 4, they are saying that the shadow of a flagstaff is 3 times as long as the shadow of the flagstaff when the sun rays meets the ground at an angle of 60 degree, and find the angle between the sun rays and the ground at the time of the longer shadow। तो यहाँ पे एक हमारा फ्लैग स्टाफ है, और सन की रेज सबसे पहले मॉर्निंग में इसके ऊपर थी, तो जो एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन, वो 60 डिग्री का था। और जब सन धीरे धीरे सनसेट की तरफ जाने लगा, तो जो शेडो है वो हमारी इंक्रीज़ हो गई। सन की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो सन की पोजीशन जब चेंज हुई तो हमारी शेडो भी
ज़्यादा लॉन्गर रहेगी जब सन की डायरेक्शन नीचे रहेगी। जो आफ्टरनून में सन था वो ऊपर था, उसका एंगल क्या रहा 60 डिग्री था। और आफ्टरनून के बाद जब इवनिंग की तरफ सन सेट होने की तरफ जब जा रहा है तो सन की पोजीशन है वो रिलेटिवली थोड़ी नीचे रहेगी तो इसकी परछाई जो है, जो शेडो है, वो थोड़ी लंबी बनेगी इस फ्लैग स्टाफ की। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में लेट ए बी द फ्लैग स्टाफ, आप यहाँ पे लिख लेना स्टेप वाइज कि ये फ्लैग स्टाफ है और इसकी पोजीशन बी। लेट ए बी द फ्लैग स्टाफ, लेट इट बी द ऑफ एच मीटर, इसकी हाइट मान लेते हैं हम। ए बी की फ्लैग स्टाफ क्या है, एच मीटर हाइट्स का फ्लैग स्टाफ है ना। और आफ्टरनून में उसकी जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था। उसके बाद सन यहाँ पे था हमारा। जब सन इस डायरेक्शन को अपना चेंज करके इवनिंग के टाइम में थोड़ा पोजीशन चेंज किया सन ने अपना, तो जो शेडो रहेगी वो लॉन्गर बनेगी। तो शेडो हमारी उसका बोल रहा है कि जो स्टार्टिंग की शेडो थी उससे हमारी शेडो ये जो है वो 3 टाइम लॉन्गर रहा। तो ये बोल रहा है कि ये जो शेडो ना वो स्टार्टिंग की शेडो से 3 टाइम लॉन्गर है। मतलब अगर यहाँ पर ये लेट इट बी ए बी द फ्लैग स्टाफ, लेट दिस बी सी एंड दिस बी डी। तो दे आर सेइंग कि अगर ये x है तो ये 2x है, मतलब टोटल जो है वो 3 टाइम है। ये x है तो ये टोटल 3x है। ठीक है। मेरा फिगर थोड़ा सा ये जो 60 डिग्री हमारा इस तरफ बनेगा, 60 डिग्री थोड़ा सा हमारा नज़दीक में बनेगा 90 डिग्री के फ्लैग स्टाफ की हाइट के यहाँ पे, है ना। तो हम इस पॉइंट को लिख लेते हैं, ये पॉइंट हमारा C है। ठीक है, ये 60। तो यहाँ पे बोला लेट इट बी x, माना कि ये जो शेडो का डिस्टेंस था बेस से ये x मीटर है। और बोल रहे हैं इवनिंग के टाइम पे जब सन अपनी पोजीशन चेंज किया तो शेडो 3 टाइम लॉन्गर बनी। 3 टाइम लॉन्गर बनी मतलब ये x है, तो ये टोटल कितना है 3x है। टोटल 3x है, टोटल 3x है, ये x है, तो बचा हुआ ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 2x हो जाएगा, ये हमारा 2x हो जाएगा। और पूछा है कि जब आप एंगल बताओ सन रेज जब ग्राउंड पे मीट करे और जो शेडो रहेगी वो हमारी लॉन्गर शेडो रहेगी, उस टाइम जो ये एंगल थीटा बनेगा, इस थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। ये थीटा हमें दिया हुआ 60 डिग्री था आफ्टरनून में। इवनिंग में जब सन की पोजीशन चेंज हुई तो शेडो 3 टाइम लॉन्गर बन गई। 3 टाइम लॉन्गर बना तो ये x रहा, तो ये 3x। और जब ये टोटल 3x है और उसमें से ये x चला जाएगा तो बचा हुआ हमारा 2x हुआ। वो बोला कि जब सन की जो शेडो बनी सन की हेल्प से इस फ्लैग स्टाफ की, उसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा था, ये थीटा कितना है, ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, ये हमें बताना है। तो दोबारा से हम यहाँ पे छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, ABC ट्राइंगल सबसे पहले ले लेते हैं। सो इन ट्राइंगल ABC थीटा हमें दिया यहाँ पे 60 है। सो 10 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस, AB अपॉन AC। और AB की वैल्यू 10 60 आपको पता है √3 रहता है। AB हमने ये स्टेटमेंट्स आपको खुद से लिखना है। लेट द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ बी h, तो AB को मैंने लिख लिया यहाँ पे h। AC हमें पता है, हमने लिखा है लेट द शॉर्टर शेडो बी x मीटर, तो AC क्या है x। यहाँ से h हमारा क्या मिला हमें, h इज इक्वल्स टू √3x हमें यहाँ पे मिला। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। अब बड़ा ट्राइंगल हम लेंगे, इन ट्राइंगल BAD दोबारा से 10 थीटा लगाएंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास है नहीं। सो इन ट्राइंगल BAD में 10 थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर सेम रहेगा, फ्लैग स्टाफ की हाइट तो सेम है AB। बेस हमारा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बेस क्या बन जाएगा AD बन जाएगा, बेस क्या हो जाएगा AD, AB अपॉन AD। अब AB क्या आपको पता है 10 थीटा इज इक्वल्स टू AB को अब AB फ्लैग की हाइट है, सो AB इज h और AD हो जाएगा 2x प्लस x मतलब 3x, AD इज 3x। अब इक्वेशन 1 से हम h की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग h इज इक्वल्स टू √3x इन इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जब हम इसको रखेंगे h की जगह पे, तो 10 थीटा
इज इक्वल्स टू एच की जगह पे क्या रखना है, √3x, और नीचे क्या है 3x। x से x हमारा कट हो जाएगा और 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3, और √3 से √3 आपका कैंसिल हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 1/√3। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3। और tan की वैल्यू √3 कहाँ पर रहती है आप सभी को पता है, 30 डिग्री पर रहती है। तो आप लिख सकते हो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30। कंपेयर करने पे आप बोल सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो थीटा हमें पता लग गया, थीटा कितना है, 30 डिग्री है। और हमें थीटा ही पूछा था कि जब शेडो, लॉन्गर शेडो में जो एंगल है वो एंगल बताओ कितना है, ये हमें पूछा था, और ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 5 इज दे आर सेइंग फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन अ स्ट्रीट the angle of elevation AO, meaning angle of elevation and depression of the top and foot of the another house on opposite side of the street are 30 degree and 45 degree. They are saying that find the height of the opposite house. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, दिस इज़ 2024 CBSE क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम क्वेश्चन। ये क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है और बहुत ही इस टाइप के क्वेश्चन ट्रेंडी क्वेश्चंस रहते हैं। इस साल भी आने के पूरे चांसेस हैं। वैल्यू वो चेंज कर देंगे और थोड़ा बहुत स्टेटमेंट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, लेट्स सी। यहाँ पर क्या बोला है कि एक 15 मीटर हाई विंडो है एक हाउस में। तो हम सबसे पहले एक विंडो ड्रॉ कर लेते हैं 15 मीटर की। तो यहाँ पे लेट्स से दिस लाइन, दिस इज़ अ विंडो एंड नेम इट एज P। लेट दिस विंडो इज़ P। और ये जो ग्राउंड से हमारा है ये 15 मीटर हाइट पे। अब यहाँ पे दे आर सेइंग दैट इस विंडो से सामने एक और बिल्डिंग है जो इस बिल्डिंग से टॉलर है। इसके अपोजिट साइड में एक और बिल्डिंग है जो ये PQ बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से वो बिल्डिंग टॉलर है। सो आप अपनी स्टेटमेंट में लिखोगे लेट CD बी दी अनदर बिल्डिंग। तो बोला कि CD एक हमारी अनदर बिल्डिंग है, तो इसको CD लिख लेते हैं, C एंड D। जो अनदर बिल्डिंग है वो CD है, अपोजिट है PQ के। अब यहाँ से ये बोल रहे हैं कि जो सामने वाली बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन इस P विंडो से जो बन रहा है वो आपका 30 डिग्री है। तो यहाँ पे आप 30 डिग्री आपका यहाँ पे आप बना लीजिए, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। नाउ दे आर सेइंग दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ दिस अनदर बिल्डिंग। तो इस फुट से हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे विंडो तक। तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो हमारा बन रहा है इसको दे आर सेइंग दिस इज 45 डिग्री। इसको इन्होंने कहा कि ये 45 डिग्री है। और अब हमें इस बिल्डिंग की हाइट को बताना है। तो आप सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, लेट CD बी दी अपोजिट बिल्डिंग। लेट CD बी दी टॉलर बिल्डिंग। CD हमारी टॉलर बिल्डिंग हम लिख लेंगे स्टेटमेंट में। तो ये लेट से एंड इट्स हाइट बी H एंड इट्स हाइट बी H मीटर। माना कि CD की जो हाइट है, टोटल हाइट, वो H मीटर है। जब हम इसको टोटल हाइट को H मीटर मानेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि विंडो की हाइट जो है ग्राउंड से वो 15 मीटर है, तो ये भी 15 है। तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, लेट्स से दिस पॉइंट इज B। तो जो बची हुई हाइट है BC, ये कितनी हो जाएगी, H माइनस 15 मीटर, क्योंकि टोटल हमारी H मीटर है और ये हमारी 15 है, तो दिस विल बी H माइनस 15 मीटर BC। नाउ इन ट्राइंगल BP एंड D, लोअर ट्राइंगल हम लेंगे। सो इन ट्राइंगल BPD में हम 10 का यूज़ करेंगे। 10 45 इज इक्वल्स टू 10 45, ये 45 इस ट्राइंगल में हमारे पास थीटा 45 है, तो 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपका BD है। यहाँ पे BD की हाइट कितना रहेगा, BD की हाइट 15 मीटर रहेगी,
क्योंकि सामने वाली विंडो की हाइट भी क्या है 15 मीटर है, और सामने वाले विंडो के आई से हमने एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो ये 15 मीटर है, तो ये भी हमारा 15 मीटर है। सो 1045 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज BD और बेस हमारा क्या हो जाएगा BP हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने पे 1045 आपका 1 रहता है, BD आपका 15 है, और BP आपको अभी पता नहीं है हमें BP कितना है, तो BP हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BP इज इक्वल्स टू 15 हमारे पास यहाँ पे मिल गया, BP हमें मिल चुका है, BP इज इक्वल्स टू 15 मीटर। अब BP इज इक्वल्स टू 15 मीटर। अब यहाँ पे हम जो अपर ट्राइंगल है उसका यूज़ करेंगे। इन ट्राइंगल BPC वी हैव, हमारे पास क्या है BPC में, इन ट्राइंगल BPC वी हैव 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू 1030 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज BC एंड बेस इज BP। और जो हमारा यहाँ पे BP 15 मीटर था, आप उसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं। सो 1030 आपका रहता है 1/√3 इज इक्वल्स टू BC हमें जो पता किया, हमने फाइंड आउट किया, BC है H-15, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए H-15, और BP इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हो 15, आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 BP इज इक्वल्स टू 15। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 न्यूमरेटर में आ जाएगा, 15/√3 इज इक्वल्स टू H-15। अब √3 रूट डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए, तो √3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और 3 से 15 कट हो जाएगा, 3 5 15, तो ये बन जाएगा 5√3 इज इक्वल्स टू H-15। H इज इक्वल्स टू 15 जब राइट साइड में जाएगा तो हो जाएगा 5√3 प्लस 15, 5√3 प्लस 15। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला है कि √3 की वैल्यू 1.732 हमें यहाँ पर लेनी है, तो √3 को जब आप 1.732 लेंगे, सो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.732 प्लस 15, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 23.66 मीटर, और ये हाइट हो जाएगी हमारी CD बिल्डिंग की, क्योंकि CD बिल्डिंग की हाइट हमने H मीटर लिया था, और इसको सोल्व करने पे जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 23.66 मीटर। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये ना बोला रहता कि √3 को 1.732 लो, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप ये वैल्यू डालो, यही आपका आंसर हो जाता। लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में हमसे 2024 में बोला गया था कि √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है, तो इन प्लेस ऑफ √3 मैंने 1.732 रखा। इनको मल्टीप्लाई करके जब हम सोल्व करेंगे और 15 ऐड करेंगे तो हमें जो मिलेगा वो 23.66 मीटर्स सामने वाले बिल्डिंग का आंसर हो जाएगा। नाउ इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड passes vertically above the another aeroplane at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree, and they are saying find the vertical distance between the aeroplanes। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक एरोप्लेन है जो वर्टिकली अबव द अनदर एरोप्लेन, एक दूसरी एरोप्लेन के ऊपर एक एरोप्लेन चल रही है, और जो ऊपर वाली एरोप्लेन है वो 4000 मीटर हाइट पे है ग्राउंड से, और इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक पॉइंट है ग्राउंड में उससे एक समय पर एट एन इंस्टेंट, वो आपका 60 डिग्री और 45 डिग्री है, और इन दोनों एरोप्लेन्स के बीच में हमें डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले हम दोबारा से यहाँ फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर हमारा सही बनेगा तो आंसर हमारा 100% सही आएगा। ये भी हमारा बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और काफ़ी टाइम CBSE इस क्वेश्चन को पूछ चुका है, 2025 में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो लेट्स ड्रॉ द फिगर। आप स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द एरोप्लेन बी एट अ पॉइंट P। जो एरोप्लेन हायर हाइट पे, हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा है, मानते हैं वो एरोप्लेन पॉइंट P है, और दूसरा एरोप्लेन लेट्स से इट्स पॉइंट Q,
और एक ग्राउंड पे पॉइंट है उसको हम O मान लेते हैं। और लेट्स से अ सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड हॉरिजॉन्टल में जो रहेगा वो A हमने यहाँ पे माना। और अब हम इनको यहाँ ज्वाइन कर देंगे क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा है। तो जो छोटा एंगल है वो हमारा 45 डिग्री है और जो बड़ा एंगल है वो हमारा 60 डिग्री है। क्वेश्चन में बोला है कि जो हाइट है एरोप्लेन की, जो फर्स्ट एरोप्लेन है जो दूसरी एरोप्लेन के ऊपर है, मतलब जो ऊंची एरोप्लेन है, ऊंचाई पर जो एरोप्लेन है उसकी हाइट 4000 मीटर हमें यहाँ पर दिया गया है। और बोला है कि एरोप्लेन्स के बीच में आपको हाइट बताना है, मतलब PQ डिस्टेंस आपको बताना है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि लेट द फर्स्ट एरोप्लेन दैट इज़ फ्लाइंग अबव द अनदर इज़ एट पॉइंट P। और दूसरी स्टेटमेंट आप लिखोगे लेट द सेकंड एरोप्लेन फ्लाइंग बिलो द फर्स्ट एरोप्लेन इज़ एट पॉइंट Q। तो ये स्टेटमेंट्स मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आपको वहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे स्टेटमेंट्स भी बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आप सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, आप कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, सबसे पहले छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं। और टू फाइंड भी आपको लिखना रहेगा एग्जाम में, टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स दैट इज़ PQ आपको फाइंड करना है, वो भी आपको लिखना है। बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स के मार्क्स रहते हैं, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है, डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखना है। मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आते हैं, ये ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन स्टेटमेंट्स आपको खुद से लिखना है, वो मैं बता चुका हूँ। सो इन ट्राइंगल छोटा ट्राइंगल है AOQ। सो इन ट्राइंगल AOQ 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू 1045 कितना रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज OQ एंड बेस इज AO। सो OQ अपॉन AO। अब इसको सोल्व करने पर 1045 1 रहता है, OQ हमें नहीं मालूम, AO भी हमें नहीं मालूम, AO की वैल्यू और OQ की वैल्यू हम नहीं जानते, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपली, और यहाँ से हमें मिलेगा AO इज इक्वल्स टू OQ। इसको आप 1 लिख लीजिए। अब बिगर ट्राइंगल ले लेते हैं AOP। इन ट्राइंगल AOP और यहाँ पे हमें 1060 लगाना है, 60 डिग्री है एंगल ऑफ एलिवेशन है। जो हाई एल्टीट्यूड पे प्लेन उड़ रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो 1060 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज PO, बेस इज AO। सो PO अपॉन AO। 1060 डिग्री हमारा क्या रहता है, √3 रहता है। PO, जो PO हाइट है वो हमें क्वेश्चन में दी गई है 4000 मीटर है। AO हमें नहीं मालूम यहाँ पर, तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AO, इनको जो प्लेसेस जब हम इंटरचेंज करेंगे तो AO इज इक्वल्स टू 4000 अपॉन √3। ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे हमें AO इज इक्वल्स टू OQ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं OQ इज इक्वल्स टू 4000। आप लिख सकते हो यहाँ पे OQ इज इक्वल्स टू 4000 अपॉन √3। OQ क्यों लिख दिया मैंने AO पे, क्योंकि इक्वेशन 1 में बोला था AO और OQ दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 AO इज इक्वल्स टू OQ, इसीलिए मैंने AO की जगह पे OQ यहाँ पे लिख दिया है। तो हमें अब OQ की वैल्यू पता लग चुकी है, PQ की वैल्यू हमें निकालनी है। तो PQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, PQ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स। तो डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन्स PQ को आप क्या लिख सकते हो, OP माइनस OQ, PQ इज इक्वल्स टू जो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस है। OP हमें दिया हुआ था 4000 मीटर, OP बोलो या PO बोलो दोनों सेम ही बात है, 4000 मीटर। और OQ हमने यहाँ पे निकाला है -4000 अपॉन √3। यहाँ से मैं 4000 को कॉमन ले लूँगा। जब मैंने 4000 को कॉमन लिया तो 1 - 1 अपॉन √3 मीटर, या फिर आप इसको लिख सकते हो √3 एलसीएम लेकर के 4000 √3 - 1 अपॉन √3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हमें √3 की वैल्यू रखने को नहीं बोला कि √3 को 1.732 रखो, तो वी डू नॉट
पुट द वैल्यू ऑफ √3 एज 1.732, क्योंकि हमें टाइम को सेव करना है। वी नीड टू सेव द टाइम। बोर्ड में टाइम कम रहता है, नहीं बोला तो आप यहाँ तक भी आंसर लिख देंगे या यहाँ तक भी लिख देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि दे आर नॉट सेइंग कि √3 की वैल्यू रखो। रखने को वैल्यू नहीं बोला √3 की तो हमें नहीं रखना है, टाइम हमें बचाना है। हमारे पास बोर्ड में टाइम बहुत कम रहता है, तो यहाँ तक भी आप लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये हमारी एरोप्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है PQ, दोनों एरोप्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा ये आंसर हो जाएगा। फाइनली वी हैव रीच टू आवर लास्ट क्वेश्चन, और ये जेम्स बॉन्ड क्वेश्चन है अपनी सीरीज़ का। दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज़ अकॉर्डिंग टू मी। और जिस टाइप से मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, मैंने जहाँ भी सर्च किया वो आपको किसी भी रिफ्रेशर बुक में, किसी भी गाइड में आपको इस टाइप से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। बहुत ही इजी वे में ये आपको मैं समझाऊंगा, और ये बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो CBSE पूछता रहता है इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। बहुत बार CBSE हमेशा ही पूछता रहता है क्वेश्चन। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। तो लेट्स से आपको स्टेटमेंट खुद से लिखनी है। आई एम नॉट हैविंग दैट मच स्पेस, इतना स्पेस नहीं है, तो स्टेटमेंट आप खुद से लिखो। स्टेटमेंट के मार्क्स रहते हैं, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट में आप लिखोगे लेट द पॉइंट P बी द फुट ऑफ टावर, तो इसको हम मान लेते हैं पॉइंट P ये फुट ऑफ टावर है, और यहाँ पे कहीं हमारा पॉइंट A के ऊपर एक कार है जो हमारे इस डायरेक्शन में P की तरफ आ रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, ये हमारा फुट ऑफ टावर है, तो लेट्स से दिस इज आवर टावर PQ। मान लेते हैं PQ की हाइट h मीटर्स है, तो PQ हमारा टावर है। यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है और वो इस कार को देख रहा है, ये कार फुट ऑफ टावर की तरफ आ रही है। टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। और स्टार्टिंग में जब उसने देखा तो मैंने आपको पहले बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप 30 डिग्री बना लीजिए, और बाद में आप यहाँ पर अपना ये जो लाइन ऑफ साइट वाला है यहाँ पे आप डिप्रेशन 30 का दिखा सकते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री था। एंड दे आर सेइंग जो कार है उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है, और 6 सेकंड के बाद वो कार एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच चुकी है। 6 सेकंड के बाद कार हमारा लेट्स से आफ्टर 6 सेकंड कार रीचेज एट पॉइंट B। ये स्टेटमेंट भी आपको लिखना है कि लेट आफ्टर 6 सेकेंड्स द कार रीचेज द पॉइंट B। और यहाँ से ये बोल रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है हमारा, वो हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री हो चुका है। तो इसको आप 60 डिग्री लिख लीजिए, और बाद में आप अपना शो कर सकते हैं इसको 60 डिग्री। नाउ दे आर सेइंग फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से हमें पॉइंट P तक, फुट ऑफ टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर AB डिस्टेंस कवर करने में कार को 6 सेकंड लगा है। तो लेट्स से लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकेंड। अब मैं इसको 2 पार्ट में अपना यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप जो छोटा ट्राइंगल है इसके अंदर tan थीटा हम लगाएंगे। छोटा ट्राइंगल है BPQ। सो इन ट्राइंगल BPQ में हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बनाया वो 60 डिग्री का था। सो tan 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, PQ परपेंडिकुलर है, बेस BP है। सो PQ अपॉन BP। tan 60 आपको पता है √3 रहता है। PQ की हाइट आप जानते हो h है, जो कि टावर की हाइट है, और BP हमारे पास अननोन है, तो इसको हम BP लिख लेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BP इज इक्वल्स टू h बाय √3। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए। अब हम बिगर ट्राइंगल लेते हैं। बिगर ट्राइंगल है APQ। सो इन ट्राइंगल APQ अब tan यहाँ पे 30 था हमारे पास, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, तो टावर की हाइट है वो सेम रहेगी। बेस जो हमारा है वो AP हो जाएगा। बेस हमारा AP हुआ। tan 30 रहता है 1/√3। PQ की हाइट हमने माना था कि h, और ये स्टेटमेंट में भी आपको लिखना है लेट PQ बी द टावर एंड इट्स हाइट बी h। ये सारी बातें स्टेटमेंट्स में आपको लिखनी है। उसके बाद यहाँ से अपने को सॉल्यूशन चालू करना है, ये लाइन लिखने के बाद। PQ की हाइट थी वो हमारी h थी,
और ए पी को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी पी, ए बी प्लस बी पी। अब फर्दर जब हम इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, सो ए बी प्लस बी पी इज इक्वल्स टू एच रूट 3, और यहाँ पे हमारे पास बी पी की वैल्यू थी वो है एच अपॉन रूट 3। तो यहाँ पे आप बी पी की जगह वैल्यू रख दीजिए, ए बी प्लस बी पी की वैल्यू एच अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू एच रूट 3। इसमें आप रीज़न लिख सकते हो फ्रॉम 1, रीज़न आप लिख सकते हो कि फ्रॉम 1 मैंने ये वैल्यू पुट किया। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो h बाई रूट 3 राइट हैंड साइड पे आएगा, तो ए बी इज इक्वल्स टू एच रूट 3 माइनस एच बाई रूट 3। अब जब एलसीएम लेंगे तो रूट 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 रहता है, 3h माइनस एच कितना हो जाएगा 3h माइनस एच बाई रूट 3, जो हो गया 2h अपॉन रूट 3। सो हमारे पास ए बी क्या निकला, हमारे पास जो ए बी की वैल्यू है वो हमारी ए बी की वैल्यू निकली है 2h अपॉन रूट 3। तो यहाँ से व्हाट आई कैन सी इज़ बी पी जो था, बी पी था h अपॉन रूट 3, ए बी की वैल्यू निकली है 2 टाइम्स h अपॉन रूट 3। तो मुझे यहाँ से पता लग रहा है कि जो ए बी है, ए बी जो दूरी है, जो ए बी डिस्टेंस है वो 2 टाइम है बी पी का, वो बी पी का क्या डबल है। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आता होगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला रहता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम एंड डिस्टेंस क्या रहते हैं आपस में, टाइम एंड डिस्टेंस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, मीनिंग कि अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस ट्वाइस है तो टाइम भी ट्वाइस लगेगा, अगर डिस्टेंस हाफ है तो टाइम भी उसका आधा लगेगा, अगर कार यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है तो। और यहाँ पे पहले ही बोला कि कार की स्पीड वो चेंज नहीं हो रही, और कार की स्पीड अगर चेंज नहीं हो रही तो डिस्टेंस अगर आधा हुआ तो टाइम भी आधा ही लगेगा। तो फ्रॉम 1 एंड 2, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला, वी गेट जो ए बी था, ए बी वॉज ट्वाइस बी पी। इसका मीनिंग क्या है कि जो ए बी है वो बी पी का डबल डिस्टेंस है। तो मतलब जितना टाइम हमें ए बी को ट्रैवल करने में लगा उसका हमें हाफ टाइम बी पी को ट्रैवल करने में लगेगा, मीनिंग बी पी क्या था, हाफ ऑफ ए बी था, बी पी की डिस्टेंस कितना था, हाफ ऑफ द ए बी डिस्टेंस। तो जितना टाइम हमें ए बी को कवर करने में लगा उससे हमें हाफ लगेगा बी पी को कवर करने में। मतलब जब कार हमारी पॉइंट बी पर थी, बी से पी पे पहुंचने का टाइम इन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बी पॉइंट से पी कितने टाइम में पहुंच जाएगी, तो बी पी डिस्टेंस है वो हमारा आधा है ए बी का। ए बी का टाइम हमें दिया हुआ है, ए बी का टाइम हमें कितना दिया था, 6 सेकेंड दिया था। सो नाउ यू कैन राइट डाउन अ स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिख सकते हो कि नाउ द टाइम टेकन बाय कार with uniform speed to reach, कहाँ पे पहुँचना है, to reach P from B to reach foot of the tower जो है P, कहाँ से B से, will be half of time taken by it to travel AB distance, that is कितना होगा, that is AB डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया था, 6 सेकेंड में किया था। तो BP टाइम, जो BP कवर करने का जो टाइम रहेगा, सो BP कवर करने का टाइम जो रहेगा वो रहेगा 6/2, दैट इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। यहाँ पे आपको प्रॉपरली स्टेटमेंट में अच्छे से डिटेल में समझा करके ऐसे हमें आंसर
बताना है कि हमारा जो BP था वो हाफ था AB डिस्टेंस का. सो यू राइट डाउन दैट स्टेटमेंट दैट हियर BP इज़ half of AB, so time taken by BP will be half of the time taken by car to travel AB. प्रॉपरली आपको लिखना है. स्टार्टिंग की 2-3 लाइन जो लिखनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि P फुट ऑफ द टावर है, PQ टावर है, इनिशियली कार A पर थी, B पे है और उसकी स्पीड X थी जो यूनिफॉर्म थी. तो जो स्पीड और आपको पता है डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो टाइम कितना लगेगा, ज़्यादा लगेगा अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो. यही हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट था जिसे हमें समझना है और प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर लिखना है, तभी मार्क्स मिलेंगे. डायरेक्ट यहाँ से चालू नहीं करना, ऊपर भी 2-3 स्टेप्स लिखने हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ. सो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये जो हमने जेम्स बॉन्ड सीरीज़ टॉप 7 क्वेश्चन हर चैप्टर की स्टार्ट की है वो अच्छी लगी. एंड इफ़ यू लाइक इट यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स. अपने क्लासमेट्स के साथ आप इनको शेयर कीजिए. और ये सब ट्रेंडिंग क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन, और इन्हीं से ही हमेशा 100% इन्हीं के अंदर से इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर 1 या 2 क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्लास 10 में हमेशा आते हैं. थैंक यू. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो.